बानो खड़ी थी। बानो, देखो, अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक ठीक है, बताओ। चाचू, पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मुमरा वाले मकान मालिक के पास गया था, वो डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। खोली खाली पड़ी है, तुम लोग रहने के लिए बड़े मकान में चले गए हो। अगर डिपॉजिट के पैसे मिल जाते तो मैं वकील की फीस दे पाता। तो ले लो। वो नहीं देगा। वो कहता है जब तक तुम या तुम्हारी अम्मी नहीं कहेंगी तब तक वो पैसे नहीं देगा। ठीक है चाचू, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा देती हूँ। अरे चाचा, आप अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट, हाँ, बस एक मिनट, ये ख़त्म कर लो। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। यू नो, इसमें कैमरा भी है। आपका फ़ोटो खींचो, एक मिनट, देखिए ना। ये देख, खिंच गया ना? अच्छा है। एक आपका और मेरा। हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपकी और मेरी मूवी बनेगी। हाँ, और लो, मोबाइल के चक्कर में आपको पानी पिलाना ही भूल गई। ये लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। बानो, वो डिपॉजिट के पैसों का क्या हुआ? अरे चाचा, मैंने आते ही मकान मालिक को बुलाया था। वो अभी क्या हुआ है, पैसे लेके आता ही होगा। थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों बे भड़वे, क्या करने आया था यहाँ पर? अम्मी, हाँ, जासूसी करने आया था छिनाल की। क्यों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी भोली भाली बेटी को फंसाने आया है? सबीना, मैं... चुप! अपने दोस्त सागर हुसैन का हश्र देखने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है। तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। जरा मेरी भी तो सुन। चाचू खुद यहाँ नहीं आए, मैंने बुलाया था उन्हें। मकान मालिक अभी आता ही होगा, डिपॉजिट के पैसे लेने गया। अच्छा, चल इधर। अकेले रूम में बच्ची के साथ क्या कर रहा था? पहले बाप लगा हुआ था और अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के बाद तेरा थोबड़ा यहाँ देख लिया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आता है। बाप का माल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से चला आया, लेकिन शाम को मुझे पता चला कि बानो ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मुझे नहीं लगता वकील साहब, बानो ने खुदकुशी की होगी। मैंने उसमें अपने बाप के लिए जज्बाती तब्दीलियाँ महसूस की थी। उसे अपने बाप से हमदर्दी हो चली थी। शायद आमरे और सबीना ने भी उन तब्दीलियों को महसूस किया होगा, इसलिए उसे इन्होंने रास्ते से हटा दिया। Your witness. तो तुम्हारे ख्याल में ये खुदकुशी नहीं, कत्ल था? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो वजह होगी तुम्हारे इस ख्याल की। वकील साहब, मैं इन लोगों को आज से नहीं, बरसों से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ? ये लोग इतने जलील और कमीने हैं। जिस तरह इन्होंने मेरे दोस्त सागर हुसैन को फंसाया, उसी तरह बानो को भी रास्ते से हटा दिया। मिस्टर इमदाद अली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कत्ल क्यों है, खुदकुशी क्यों नहीं? मैं जब बानो से मिला था तो बहुत खुश लग रही थी, चहक रही थी। वकील साहब, खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। चलिए, मान लिया कि खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। आप बानो को कौन सी तारीख को मिले थे? कोई 17 या 18। एक तारीख, 17 या 18। जस्ट वन डेट आई वांट टू नो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तारीख का क्या सवाल है? कैरी ऑन मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। 18 तारीख को। योर ऑनर, ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि सागर हुसैन के केस की तारीख 17 थी और बानो ने 18 तारीख को खुदकुशी की थी। अच्छा, जब तुम बानो के घर गए तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले उसने मुझे बिठाया, फिर पीने के लिए गिलास पानी दिया। योर ऑनर, यहाँ भी ये शख्स झूठ का सहारा ले रहा है। वो गिलास बतौर मुद्दा माल अदालत में मौजूद है और उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है।
मेरा ख्याल है पीपी को बैठने का प्रिंट मिल गया, तभी तो पेली पे कोई कमेंट नहीं किया। जब भी कोई खुदकुशी पुलिस के नोटिस में लाई जाती है तो उसमें हर किस्म के पहलू के बारे में सोच विचार होता है। जाहिर है कि मर्डर के पहलू में भी सोच विचार होता है। फिर भी अगर अदालत अपना इत्मीनान करना चाहती है तो सारा सामान अदालत में। योर ऑनर, बानो की खुदकुशी से ताल्लुक रखने वाला जितना भी मटेरियल कोर्ट में मौजूद है, मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। पंचनामा मुद्दा माल को कोर्ट में पेश किया जाए। खोलो। योर ऑनर, यह मुद्दा माल अभी अभी खुला है, जिसे ना मैंने देखा है ना इमदाद अली ने देखा है। ये पानी की बोतल और ये गिलास साबित करते हैं कि मेरा गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इन पर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? जरा ये मोबाइल जज साहिबा को देना तो। योर ऑनर, जरा उस मोबाइल को ऑपरेट कीजिए तो। मिस्टर बिश्नोई, लगता है बैटरी खत्म हो चुकी है, फोन ऑन नहीं हो रहा। वन मोमेंट योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, जरा अपना मोबाइल दीजिएगा तो। क्यों? अरे आप क्रूशियल मोमेंट पे भी जिरा करने से बाज नहीं आते, दीजिए ना। थैंक यू। इसकी बैटरी निकाल कर उस मोबाइल में डाल दो। अब वीडियो में जाइए। बच्ची के साथ क्या करा था? कुछ नहीं सुनना है। पहले बाप लगा हुआ था, अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। आज के बाद अगर तेरा ये थोबड़ा यहाँ दिखाई दे गया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जा पाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आया था, हैं? बाप कमाल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। वो तो शुक्र करो कि मकान मालिक ने फोन कर दिया और हम यहाँ पे सही वक्त पर पहुँच गए, वरना इस कमीनी ने तो इमदाद को पैसा दिलवाकर सागर को बाहर और हमें अंदर करवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अच्छा कुतिया जलील, आज तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला खुद करने लग गई। अरे भूल गई वो दिन जब 50-50 रुपए के लिए यारों के पहलू गरम करती थी। अरे दुआ दे तू आमरे को जिसने तुझे बार में रखाया और हमारे दिन फिर गए। भूल गई सब। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया अम्मी जो तू आप से बाहर हो रही है? अरे वो मेरा बाप है, उसकी जरा सी मदद क्या करनी चाहिए? तूने तो आसमान सर पर उठा लिया। क्या गलती थी उसकी? हाँ यही ना कि वो हमें गुमराही के रास्ते से बाहर निकालना चाहता था, जो हर गैरतमंद बाप का फर्ज होता है। खैर फर्ज तो तेरा भी था, लेकिन तू अपनी मस्ती में मस्त, अय्याशी में धुत, माँ समेटने में लगी हुई थी। तू कमीनी है, बेगैरत है। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, बहुत बोलने लगी है तू। तू बीच में मत बोल कमीने, ये हमारा फैमिली मैटर है कि सारी जिंदगी मेरे बाप को जेल में सड़ाने का इरादा रखा है। बड़वे चुड़ैल, आज ये मैटर तेरा फैमिली मैटर हो गया और मैं भड़वा। क्या करती है? हम तीनों बहनों को दागदार कर दिया और पता नहीं कितनी बहनों को दागदार किया। तू तो समाज का नमूना है। क्या करती है? हो गई है? आप पागल हो गई हूँ मैं। अम्मी छोड़ मुझे। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला तो साला मेरे पे हाथ उठाता है। कर बदजुबान, ना छोटा देखती है ना बड़ा, जो मुंह में आए बके जा रही है। अरे रोटियां चढ़ गई है तुझ पे, खुशियां हजम नहीं होती, चर्बी चढ़ गई है तुझे, चर्बी। चल चल हमरे से माफी मांग। चर्बी तो तेरी आंखों पे चढ़ गई है अम्मी, जो तुझे इस आदमी के सिवा कोई दिखता ही नहीं। माफी मांगू और इस कुत्ते से तू कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। आज मैं कोई फैसला करके ही रहूंगी। क्या फैसला करेगी? है क्या तेरे बस में?
तू देखती जा मेरे बस में है क्या। आज तक तुझे लगा ना कि तेरे सारे पासे सीधे पड़े, उसकी वजह भी हम ही है। तू समझती है कि तू बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, तुझे बहुत नाज है अपनी चालाकी पर ना। मैंने तेरा और तेरे इस यार का ऊंचा सर नीचे नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी बानो सागर हुसैन नहीं। अदालत में सब कुछ बता दूंगी, तुम लोगों के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी, बोलूंगी कि बलात्कार मेरे बाप ने नहीं, इसने किया है और तू उसमें शरीक के जुर्म है। एक एक बात बताऊंगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस माहौल से नफरत हो गई है। जा रही हूं मैं। बहुत फेंक चुका, पत्ता फेंक। इसकी जिंदगी हमारी मौत है। योर ऑनर, आज तक इस अदालत में सागर हुसैन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मगर हकीकत तो यह है कि हमने, बल्कि पूरे सिस्टम ने सागर हुसैन के साथ बलात्कार किया है। पल पल उसके साथ बलात्कार किया है। उसको कितनी ज़हनी और दिली तकलीफ हुई है, उसका रत्ती भर किसी को एहसास नहीं है। कभी हमने सोचा कि यह समाज कहां जा रहा है? एक अंधी गहरी खाई में गिरने जा रहा है। चारों तरफ पैसे की होड़ लगी हुई है। जायज और नाजायज की कोई तमीज ही बाकी नहीं रही। बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर पैसा आए। हमने अपनी जिंदगी की वैल्यूज और मोरल्स को भुला दिया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जजमेंट ऑन 17th। इस वीडियो क्लिपिंग ने इंसानी चेहरों पर पड़े रिश्तों के नकाब को बेपर्दा करके इन जालिमों के असली नीच और जलील चेहरे दिखाए हैं। उसे देखकर अदालत दंग रह गई है। इस केस पर लेडी जज इसलिए अपॉइंट की गई थी ताकि औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनकी छोटी से छोटी बात तवज्जो से सुनी जाए। लेकिन यह बात सच साबित हुई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत ने इंसानियत के मुंह पर कालिक पोतकर अपने आदर्श से गिरकर अपने पति पर इंसानियत सोज और हया सोज इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अय्याशियों और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। ऐसी औरत मां नहीं, डायन है। मां के नाम पर कलंक है। अदालत डिफेंस के जरिए उठाए गए सवालात से सहमत है और हुकूमत और दानिश्वरों से यह अपील करती है कि सामाजिक गिरावट की वजहात का पता लगाकर उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि सबीना बेगम और आमरे को गिरफ्तार किया जाए और उन पर सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो सागर हुसैन को गुमराह करके उसे कत्ल करने का भी मुकदमा चलाया जाए और उनकी दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत साथ ही साथ ये भी हुक्म देती है कि इस केस के आईओ के रोल की भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से अदालत को भी वाकिफ कराया जाए, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता।
और जहां तक मिस्टर सागर हुसैन का ताल्लुक है, अदालत मिस्टर सागर हुसैन को बेकसूर मानती है और बाइज्जत बरी करती है। सवाल का रहने का जाओ, खुद को संभालने का साला। वायरस की तरफ फैला है। अभी नहीं बोलेगा। ऑल द बेस्ट टिकरा, ऑल द बेस्ट।